महिला आरक्षण पर सियासी रण छिड़ा है और बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट में। महिला आरक्षण पर सियासी रण, राजनीतिक दलों में वार पलटवार। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद सियासत में उबाल है। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी होगी। इन लोगों ने महिला को डिसएम्पावर करके 2000 रुपए घर में बैठाकर देने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन महिला घर से निकलकर एक अच्छी राजनेता बने, एक अच्छी प्रतिनिधित्वकर्ता बने, ये इन लोगों से झेला नहीं गया और इस वजह से इन लोगों ने दोहरा चेहरा अपना सामने दिखाया। कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। दूसरी ओर कांग्रेस महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार देने का दावा कर रही। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने 5 महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक महिला को बनाया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर देश में परिसीमन कराना चाहती थी। केशव महतो कमलेश ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ST/SC की तर्ज पर ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। एक सोची समझी चाल के तहत स्पेशल सेशन बुला करके ये जानते थे और इस तरह के ये से संघीय ढांचा पर भी छोटे राज्यों पर इसका बुरा असर होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का ढोंग रच करके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने का प्रयास किया। इधर जेएमएम ने देश के प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। आप अपराधी हैं, आपने महिलाओं का अपमान किया है, आपने 2025 और 26 का वादा नहीं निभाया, आपने परिसीमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बना दिया। महिला आरक्षण को लेकर उठा सियासी बवंडर फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। अब कांग्रेस ने प्रमंडल स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को महिला आरक्षण से जुड़ी सच्चाई बताने का ऐलान किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए अगर महिला आरक्षण बिल की हम बात करें तो हमने देखा कि वो गिर गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार में 12 सालों में कोई विधेयक जिस पर विपक्ष ने सहमति नहीं जताई हो और समझिए कि 54 वोटों के आंकड़ों से आज ये बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद सियासी गलियारों में लगातार हलचल तेज है। एक तरफ विपक्ष अगर बात करें हम तो बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी में भी अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है। राकेश। बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। ये जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो डीलिमिटेशन को लेकर जो संविधान संशोधन विधेयक था, हाउस में पास नहीं हो पाया और उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से अब करने की जो है वो कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष ने तर्क है, सत्ता पक्ष जो है और ये कह रहा है कि विपक्ष का जो चेहरा है वो महिला विरोधी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जो पार्टी हो, झारखंड पीएमके हो, ऐसी तो मजबूत विपक्ष में बैठे हुए जो ताकतें हैं, जो लोग हैं, उन महिला जो 33% महिलाओं को जो है उनकी भागीदारी मिले, इसलिए इस तरीके की षड्यंत्र जो है वो सत्ता पक्ष ने लाने की कोशिश की, जिसे यही वजह रही कि डीलिमिटेशन को जो संशोधन विधेयक लाने की कोशिश थी केंद्र सरकार की, वो तरीके से नैरेटिव गढ़ने की
मंत्री रांची पहुंचे। इसके अलावा बिहार में पूर्व वहां की मंत्री रही हैं वो रांची पहुंची और बीजेपी ने अपने स्तर से चीज़ों को रखने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने अपना तर्क दिया। जेएमएम की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। तो अब इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से केंद्र में बैठी हुई सरकार का चेहरा कैसे बेनकाब किया जाए और जो सच्चाई है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम जो है वो तय करने की बात कही गई है। तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई है। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो जिलों में लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की मंशा दरअसल थी क्या। अंकिता। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी रुचि भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए पूर्व मंत्री स्टेसी सिंह का आगमन हुआ था रांची में और ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर विपक्ष की मंशा पे सवाल उठाया कि विपक्ष महिला विरोधी है। जब ये बिल पारित भी हो गया था, अगर इसमें परिसीमन भी लाया जा रहा था तो महिलाओं को ही फायदा था, 33% आरक्षण मिलता, महिलाएं राजनीति में और ज्यादा सक्रिय नजर आती है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठते हैं कि विपक्ष ने अगर सही सब कुछ महिलाओं के हित की अगर वो बात करते हैं तो इस बिल को पारित करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल 54 वोटों से वो पीछे रह गए और ये संशोधन जो परिसीमन लाया जा रहा है तो वो पास नहीं हो पाया और इसी को लेकर स्टेसी सिंह ने कई तरह के सवाल भी उठाए। हाँ, देखिए सिर्फ स्टेसी सिंह की बात नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं सोनोवाल, उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ऐसे में पूरे देश भर में बीजेपी का ये कार्यक्रम है। प्रत्येक राज्यों में जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वैसे नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी, सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताने का कार्य करें कि महिला वंदन जो अधिनियम है उसे लागू नहीं होने दिया गया। एक तरह से कहें तो केंद्र से जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं उसे एक्सपोज करने का कार्य अब बीजेपी कर रही है और यह कह रही है कि यह महिला विरोधी चेहरा इनका सामने आया। देखिए, बीजेपी भले बिल पास नहीं हुआ हो लेकिन बीजेपी यहाँ पर हार करके भी जीतती हुई दिख रही है और ऐसे में एक तरह से बताने का जो प्रयास है इनका कि ये महिला विरोधी हैं, इन्होंने ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है मिले, सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन जहां पर बात आई समर्थन की वो समर्थन से पीछे हट गए। हालांकि देखिए, दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, वो इसका विरोध कर रही हैं और यह कर रही हैं कि अब बीजेपी जो है वो यह बताने का प्रयास कर रही है, इनकी मंशा ही कुछ और थी। अब बीजेपी जो है आगामी 25 तारीख को, 25 अप्रैल को अब सड़कों पर भी उतरेगी। झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ा पद यात्रा जो है वो देखने को मिलेगा। मोराबादी मैदान से लेकर के इनकी पद यात्रा जो है वो शुरू होगी और ऐसे में यह पद यात्रा के माध्यम से भी यह बताने का कार्य करेंगे कि जो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है वो महिलाओं के प्रति कैसा है। जब महिलाओं के लिए यह कानून आ रहा था या जब बिल आ रहा था कि चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर उन्हें 33% रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। महिलाएं घर की दहलीज को लांघ करके वहाँ तक पहुँचेंगी। तो ये अब उन्हें रास नहीं आया, यह बताने का कार्य करेगी। लेकिन दूसरी ओर जो यहाँ के सत्ताधारी दल हो या फिर सहयोगी दल हो वो इसका विरोध कर रही हैं और यह कर रही है कि बीजेपी की मंशा ही यही थी। उन्हें पता था कि ये जो संशोधन बिल है, चूँकि इसके साथ परिसीमन भी इंक्लूड था, तो ये इसके समर्थन में नहीं थी। जब 2023 में ये बिल लाया गया था उस समय सबने समर्थन अपना समर्थन जो है दिया था और अब इसे लागू होना चाहिए था। जो इसमें संशोधन हुए हैं, संशोधन का विरोध था और जो जातीय 2011 की जनगणना के हिसाब से ये परिसीमन होता। उनका यही कहना है कि पहले जातीय जनगणना हो, उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। एसटी एससी का रिजर्वेशन जो है वो कम हो जाता। तो ऐसे में कई तथ्य हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो एक्सपोज करने में लगी है कि केंद्र से जो प्रमुख विपक्षी पार्टी
पार्टी हैं उनका चेहरा जो है अब जनता के सामने महिला विरोधी बताने का कार्य कर रही है। जी बिल्कुल रुचि, राकेश आपने कुछ देर पहले कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो ये सहमति नहीं जताई और इस बिल को परिसीमन को पारित नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा और केंद्र सरकार के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया विपक्ष में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ चुनाव 5 राज्यों में चुनाव क्योंकि हो रहे हैं, 2 मई को नतीजे आएंगे और उसके बीच में विशेष सत्र बुलाया जाना, विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ये बीजेपी को झटका नहीं, कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक भी है। देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अगर महिला आरक्षण के खिलाफ होते तो 2023 में जो बिल आया उसका विपक्ष जो है सर्वसम्मति से सरकार के साथ खड़ा नहीं होता। तो आपने देखा होगा विपक्ष का साफ कहना है कि 2023 में ही तो इस कानून को लागू कर दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी रही केंद्र सरकार की कि ये कानून 2023 से लेकर अब तक लागू नहीं हुआ, जबकि उस समय सर्वसम्मति से इसे लागू कर दिया गया था, दोनों हाउस से पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आप उसी स्ट्रेंथ में, यानी 2023 में जब ये कानून पास हुआ था और उस समय जो लोकसभा का स्ट्रेंथ था 543 सांसदों का, आप उसी में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दे, इसमें कहाँ किसी को ऐतराज है। लेकिन जनगणना से पहले डिलिमिटेशन कैसे हो सकता है, तो विपक्ष का ये सवाल है। तो लड़ाई इसी को लेकर है कि पहले जनगणना कराइए, जाति आधारित जनगणना कराइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और उसके बाद डिलिमिटेशन के लिए आगे जाइए। क्योंकि 2023 में यह बातें कही गई थी कि 25 में जो है वो जनगणना का कार्य होगा और 26 में जो है वो डिलिमिटेशन होगा, लेकिन वो चीज़ें वहीं अटक गई और अब एक बार फिर नए सिरे से इसे पास कराने की कोशिश हुई और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लग रहा है कि जो बेसिक चीज थी उसे छिपाया गया, क्योंकि महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। महिला आरक्षण के साथ विपक्ष पहले भी खड़ा था। ये जो डिलिमिटेशन उसके आड़ में जो लाने की कोशिश थी, दरअसल विरोध उसका है। अंकिता। बिल्कुल राकेश, और देखिए रुचि, आपने सुना राकेश ने भी कहा कि विपक्ष के कई तरह सवाल हैं और साफ तौर पर बीजेपी की हम बात करें या विपक्ष की बात कर ले, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये पारित नहीं हुआ, इसके बाद से विपक्ष को भी मौका मिला है और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, उन्हें भी मौका मिला है। एक तरफ बीजेपी ये राग अलाप रही है कि हम महिला विरोधी नहीं है, हम केंद्र सरकार के चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, केंद्र सरकार की, तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि अगर विपक्ष की अगर मंशा सही रहती, महिला विरोधी नहीं होते, तो शायद महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राजनीति जो है इस पर चरम पर है। तो आने वाले दिन में क्या लग रहा है और कहां तक राजनीति इस पर गर्म होती हुई नजर आएगी? क्या सिर्फ रोटियां सेकी जाएंगी या फिर महिलाओं को लेकर जो लगातार दोनों तरफ से दावे और वादे किए जा रहे उस पर किसी तरीके की चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए अब इस पर राजनीति ही हो सकती है, क्योंकि 2029 तक जो इम्प्लीमेंट होना था, यानी 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन होता और उसमें महिलाएं 33% जो हैं वो हिस्सा लेती। अलग अलग राज्यों से जो सीटें होती उसमें से 33% महिलाओं के लिए वो सीटें रिजर्व हो जाती। अब वो शायद नहीं हो सकता है। ऐसे में देखिए, पहले अब जाति जनगणना की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद होगा। तो देखने वाली बात होगी, चूंकि 2029 तक ये संभव नहीं हो सकता है। फिलहाल देखिए क्या प्रक्रिया होती है, लेकिन राजनीति अब इस पर खूब होगी और इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जहां पर अभी हाल में बंगाल में चुनाव है, आने वाले वर्षों में यूपी में भी चुनाव है, तो एक तरह से बीजेपी जो है यह बात बताने से पीछे नहीं हटेगी। हर एक मंचों से यह कहने का प्रयास करेगी कि ये महिला विरोधी लोग हैं। हम चाहते थे कि महिला सशक्तिकर महिलाएं और सशक्त हों, राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी हो, विकसित भारत का संकल्प का जो सपना था कि 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, वो पूरा नहीं होने दी विपक्षी पार्टियां, खास करके चाहे वो कांग्रेस की बात हो, सपा हो, टीएमसी हो। तो इन जो तमाम वो प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो कि इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उन्हें एक्सपोज करने का कार्य करेंगी और ये मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो यूँ कह सकते हैं कि भले बिल पास नहीं हुआ, भले बीजेपी के लिए ये हार कह सकते हैं, लेकिन इस हार का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी रुचि कि इस पर फायदा किसे मिलता है और किस स्तर से मिलता है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राकेश जुड़े हुए थे। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।